पार्टिसिपेंट तक क्या मेरी आवाज जा रही है? जी मैम, आवाज आ रही है? धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आज इस अवसर पर आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में 2 रिसोर्स पर्सन हमारे साथ हैं। एक मैम है डॉक्टर मीरा पाल मैम, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर BRA गवर्नमेंट PG कॉलेज फतेहपुर यूपी से, और दूसरे हमारे साथ हैं सर मिस्टर DB गुप्ता सर, जो कि असिस्टेंट टीचर हैं रतन सेन इंटरमीडिएट कॉलेज बंसी सिद्धार्थनगर यूपी में। निश्चित रूप से जो समय इस समय आप सब देख रहे हैं, जिसके साक्षी हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कोविड के समय से योग ने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है इससे उबरने में, इससे बाहर निकलने में। आज इन्हीं सब पहलुओं के साथ हम सब एकत्रित हुए हैं इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। तो यदि आप सब अनुमति दें तो 5 मिनट और वेट कर लिया जाए अपने कुछ पार्टिसिपेंट्स का, उसके पश्चात इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। धन्यवाद।
जी मैडम, प्राचार्य जी से अभी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो अभी जल्द ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखते हैं, कुछ बच्चे लगभग 20 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो गए हैं। तो आप जैसा उचित समझे मैडम उसी तरह से आगे बढ़ाइए। और प्राचार्य जी जब जुड़ेंगे तो फिर हम लोग उनका स्वागत रोक कर कुछ देर के लिए कर लेंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप आगे भी बढ़ाइए। बच्चे चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सर हमारे रिसोर्स पर्सन आ चुके हैं। आपका म्यूट है सर, आपका साउंड म्यूट है। मैडम ज्वाइन कर ली है मैडम। और दौलत बाबू गुप्ता सर वो अभी ज्वाइन बोले तो मैं ज्वाइन कर लिया हूँ। आई थिंक वो ज्वाइन कर लिए हैं। एक मिनट से मुझे मैं चेक दिखाई कर नहीं दे लेती हूँ। रहे हैं अभी। सर मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ सर, सर ज्वाइन कर चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। मैं हम्म। उपेंद्र सर को देख रही थी, उपेंद्र सर हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जुड़ने का क्रम तो चालू रहेगा। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स, हमारे प्राचार्य सर सभी इस कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन क्योंकि हमने आज आप सबने अपना ये अमूल्य समय दिया है हमें, हमारे रिसोर्स पर्संस को सुनने के लिए, योग के महत्व को जानने के लिए, तो प्रथम वक्ता के रूप में हमारे पास डॉक्टर डीवी सर भी उपलब्ध है, डीवी गुप्ता सर वो जुड़ चुके हैं। मीरा मैम भी जुड़ चुकी हैं। मैं आप दोनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और आज के इस प्रोग्राम के हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्री मंगल यादव सर से आग्रह करती हूँ कि एक बार सर का परिचय देते हुए फिर उन्हें मंच प्रदान करें, जिससे हम अपने समय का उपयोग करते हुए उनकी बातें सुन सके। धन्यवाद। जी धन्यवाद मैडम। और सर्वप्रथम मैं इस योग दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। और मैं महाविद्यालय परिवार के सभी प्राध्यापकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि हमारे पहले मुख्य वक्ता श्री दौलत बाबू गुप्ता सर हैं और मैं डॉक्टर गिरिजेश सर का भी हृदय से स्वागत करता हूँ। तो डॉक्टर बहुत बहुत दौलत बाबू धन्यवाद। गुप्ता डॉक्टर दौलत बाबू गुप्ता सर जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपना पठन पाठन किए हैं। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से बीपीएड एमपीएड कंप्लीट किया है और उन्होंने सन 2011 में यूजीसी नेट क्लियर किया था। क्योंकि वो उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत है, उच्च शिक्षा की एलिजिबिलिटी रखते हैं, लेकिन पीएचडी के लिए वो इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि उसके ठीक एमपीएड के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा श्रावस्ती जिले में अग्रसेन इंटर कॉलेज में नियुक्ति मिली। तब से वो वहाँ पर कार्यरत हैं। मैं श्री दौलत बाबू गुप्ता सर का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आगे के संचालन के लिए मैं पुनः आग्रह करता हूँ डॉक्टर राशमी सिंह मैडम से। मैं धन्यवाद सर। सर का संक्षिप्त परिचय अभी अभी डॉक्टर श्री मंगल यादव सर ने दिया। मैं सर का, डीबी गुप्ता सर का एक बार पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए अब मंच उन्हें प्रदान कर रही हूँ कि सर अपने आप को अनम्यूट कर ले और हमारे बच्चों तथा हमें योग के बारे में जानकारी दे, जो निश्चित रूप से इस कोविड काल में हमारे लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद सर।
आपकी हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। आ रही सर? अभी आ रही, अभी आ रही सर। अभी थोड़ा थोड़ा आ रही है। आ रही है? आवाज आ रही सर? हाँ सर, अब आ रही है आवाज आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही सर। योग दिवस के रूप में आ रही है सर? हेलो, आ रही सर आवाज? अब आ रही है सर। हाँ, एक साफ आवाज है ना? अब आ रही है सर। हाँ 21 सर, अब जून साफ है। 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, विश्व योग दिवस। और ये बहुत ही हर्ष और उल्लास हमारे भारतवर्ष के लिए है। और मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालगंज के सभी परिवारों का, कि इतना अच्छा आपने एक टॉपिक लेकर अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज किया। मैं डॉक्टर अमित भदौरिया जी का और एसके पांडे जी का, डॉक्टर मीना पाल मैडम का और डॉक्टर रश्मि जी का और डॉक्टर शिवमंगल जी का बहुत ही स्वागत करता हूं और उनका आभारी हूं कि ऐसे कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करके हमें एक मंच का प्रदान। आज हम योग पे चर्चा करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम लोग सभी लोग ने योग के बारे में सुना, देखा, जाना। सभी लोग को कोई इससे बचा नहीं है। और योग का मतलब जो शाब्दिक लगाया जाता है, जोड़ना ही होता है। और इस जोड़ने के पहले आपको अगर लगाया जाए तो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योग कहलाता है। ये जो आम जन में प्रचलन है। आज हम देखेंगे योग के थोड़ा सा विस्तार स्वरूप को। वर्तमान स्वरूप में तो लोग आसन और प्राणायाम करते हैं तो बोल देते हैं कि हम योग कर रहे हैं, लेकिन योग के थोड़ा सा विस्तार रूप को हम बताने जा रहे हैं। और देखिए कि सबसे पहले योग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इस योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम भारत के लोग कितने गौरवान्वित हैं कि पूरे विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है हमारे भारत के लिए। तो योग का सर्वप्रथम उत्पत्ति की अगर बात किया जाए तो इसकी उत्पत्ति की चर्चा यहाँ से होती है। प्रश्न उठता है कि योग उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो यह विषय है। तो यह भगवान शंकर की मान्यता है कि भगवान शंकर जी से ही योग की उत्पत्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकर जी ही योग के बारे में सारी विद्याओं को उन्होंने प्रसार किया और बताया आम जनमानस को। सबसे पहले माता पार्वती जी को उन्होंने योग साधना की ज्ञान दे रहे थे। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती को योग साधना का ज्ञान दे रहे थे। उसी समय एक मछली ने उस योग साधना की विद्या को ग्रहण किया और आगे चल के वो मत्स्येंद्र नाथ के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने यह योग विद्या आम जनमानस तक हठ योग के रूप में प्रचार प्रसार की। एक कथा ये भी है कि तिब्बत की पहाड़ियों में एक ऐसे अलौकिक व्यक्ति का आगमन हुआ कि वो कई महीनों तक मौन रहे। हाँ मैडम। एक मिनट सर, आपसे क्षमा चाहती हूँ सर, क्योंकि हमारे बीच में जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो हमारे प्राचार्य सर नहीं जुड़ पाए थे। अभी इस समय वो कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तो हाँ, मैं स्वागत कर लीजिए। मैं अपने प्राचार्य सर डॉक्टर शशिकांत सुमन पांडे सर का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और सर से चाहती हूँ कि सर 2 शब्द बोल दे जिससे कि कार्यक्रम तो तभी शुरू हुआ था, ताकि हम आपके आशीर्वचन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। प्राचार्य सर। हाँ सर। लास्ट में हमारा आभार व्यक्त करा लीजिए। ठीक है सर, जैसा आप पूछे समझे सर। आभार व्यक्त करा लीजिए।
और कार्यक्रम सर का चल रहा है, बहुत अच्छा सुनने में लग रहा है। लास्ट में हम अच्छा, आभार व्यक्त कर देंगे, समापन कर देंगे। जी, जी, जी अभी सर। नेटवर्क के कारण मैं जुड़ नहीं पाया था। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर। सर, तो हाँ, मैं एक तो बार फिर अपनी एक तो मान्यता इस भगवान शिव जी की ये थी कि माता पार्वती से मसेंद्र नाथ तक का योग हठ योग के रूप में रहा। और फिर एक मान्यता यह है कि तिब्बत के पहाड़ियों वाले इलाके में एक अलौकिक प्रतिभा जन्म का आगमन हुआ और वो कई महीनों तक मौन रहे। लोगों ने वहां जुटना शुरू किया, लोगों ने बैठना शुरू किया, लेकिन वो मौन 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 रहते रह गए। और जो ऐसे ग्रहण करने लायक थे उस विद्या को, वही कई महीनों तक रुके रहे। 3 महीनों बाद उन्होंने अपना पहला योग दर्शन का और योग साधना का उपदेश उस सप्त मनुष्यों को दिया। उन मनुष्यों के बाद वो आम जनमानस पे यह योग विद्या फैलती गई, प्रचार प्रसार होते गया। और यही मान्यता अभी भी है योग की उत्पत्ति के बारे में कि भगवान शिव जी से ही योग उत्पत्ति हुई है और योग आदि गुरु के रूप में भगवान शिव जी को ही माना गया है। ये तो रहा योग की उत्पत्ति। अगर योग की व्युत्पत्ति की बात करें तो ऐसे ग्रंथों में मिलता है कि योग की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले संस्कृत का हम व्याकरण देखेंगे कि संस्कृत में इसका क्या अर्थ हुआ, संस्कृत में कहाँ से आई। तो संस्कृत में अगर हम व्याकरण का देखा जाए तो महर्षि पाणिनि जी की पुस्तक अष्टाध्यायी में 4000 सूत्रों का समावेश है। उन सूत्रों में सभी नियम दिए गए हैं, कैसे संधि करनी है, कैसे अलंकार करना है, कैसे उपसर्ग बनता है, कैसे धातु रूप बनती है। वो उस पाणिनि जी के महाग्रंथ में अष्टाध्याय में लिखा हुआ है। अब उस अष्टाध्याय में योग का जो वर्णन आता है कि योग शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उसी में वो चर्चा मिलेगी। अब वहाँ पे जो चर्चा की गई है तो ध्यान दीजिएगा, पहले ही चर्चा मिलती है यहाँ यजु समाधो, यजु समाधो। फिर दूसरी चर्चा मिलती है वहाँ यजु योगे, तीसरी मिलती है यजु संयमने। ये 3 मिलती हैं वहाँ। अब यजु समाधो जो रहा वो वेद व्यास जी से आया। व्यास जी से कहें कि योग जो है वह समाधि की स्थिति है, जो समाधि की स्थिति है उसे योग कहेंगे। और वहीं पे यजु योगे, यानी योग क्या है, जोड़ना है, ज्वाइंट है। किससे जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से मिलान, ये योग माना गया। इस जो जीव है संसार जगत में वो परम आत्मा में विलीन हो जाए, वहां मिलता है यजु योगे। ये महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार रहा वहां। एक तीसरा है यजु संयमय, यानी योग क्या है, संयम है। अब किसका संयम है, ये चित्त का संयम है और ये महर्षि पतंजलि के अनुसार हुआ। अब चित्त, और इसी में अब हम देखते हैं कि योग की जब ये तीनों आई वहां से अष्टाध्याय से, तो योग की परिभाषा क्या हुई, योग की परिभाषाएं। अब ये तीनों देखने पे एक ही चीज निकल आ रही है सामने कि योग की जो है चित्त से, मन से ही आंतरिक योग माना जाता है, न कि आसन और प्राणायाम जो आज के स्वरूप को मानते हैं। तो उसी में पहले आते हैं महर्षि पतंजलि के योग दर्शन पे। तो उनका पहली परिभाषा है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग माना गया महर्षि पतंजलि के अनुसार। फिर वहीं अगर गीता के परिभाषा को देखा जाए तो योगः स कर्मस कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग माना गया है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार। एक स्थान पे गीता पे उन्होंने कहा है, जैसे दुख से, सुख से, द्वेष से, ईर्ष्या से, शत्रु से, मित्र से, उष्ण से, शीत से, सबसे द्वेष, सभी द्वेष से समभाव की स्थिति में रहे, वही योग माना गया गीता में भगवान श्री कृष्ण का। और अगर ये न मानकर बुद्ध के समय में आया जाए तो कुशल चैतज्ञा, कुशल चैतज्ञता, यानी बौद्ध धर्म के अनुसार
चित्त में कुशलता ही योग मानी गई। आपकी चित्त में कुशलता, यानी तीनों परिभाषाओं में अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं चित्त की बात होती है। तो आज का वर्तमान स्वरूप पातंजलि योग दर्शन को ही मानता है और पातंजलि को ही सबसे प्राचीन माना गया और सबसे सटीक माना गया, और उन्होंने राजयोग को दिया, जो राजयोग हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम अभी परिभाषाओं की चर्चा किए हैं, लेकिन एक एक पातंजलि के योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वर्तमान में हम लोग ये जान जाए कि योग का उद्देश्य क्या है, असल में योग का उद्देश्य क्या है। आप सभी जानते हैं और सभी लोग ये योग के उद्देश्य को जानते ही हैं कि ऐसा नहीं है कि स्वस्थ रहना ही योग का सिर्फ शारीरिक रूप से ही एक माना जाए। ये आत्मीयता, आत्मा से, चेतना से, आपके हर एक व्यवहार से ही योग जुड़ा हुआ है। तो पहले भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं आप जुड़े रहें और स्वस्थ रहें, यही योग का उद्देश्य है। यही योग का उद्देश्य है कि हर प्रकार से, मन से, कर्म से, वचन से, सभी प्रकार से आप जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, तभी योग है। तो ये योग के उद्देश्य हो गए। उसी में आज के वर्तमान स्वरूप में अगर कुछ देख लिया जाए तो गलत अवधारणाएं भी योग की हैं। गलत अवधारणा क्या है कि लोगों को ऐसा मानता है कि अधिक उम्र के लोग योग करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अधिक लोग की उम्र करते हैं। योग सभी उम्र के लिए है। ये अस्वस्थ व्यक्ति करते हैं ऐसा नहीं है। योग अस्वस्थ व्यक्ति करते हैं, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, योग तो हमेशा है। आप चलते हैं तब भी योग है, आप जुड़ते हैं कहीं से, फूल को देखें तो फूल को देख के छोड़े नहीं, उसके सुगंध से भी, उसके जुड़े उससे, उसको क्या चाहिए, क्या वो आपको दे रहा है, वो भी योग है। आज हम ये वेबिनार में जुड़े हैं, ये भी एक योग का ही माध्यम है। दूसरी बात है, ये हिंदुओं का है, एक जाति धर्म में योग नहीं बंधा हुआ है। योग तो पूरे विश्व के लिए है, पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए योग है। कुछ लोगों की ऐसा मान्यता है कि ये पूजा पाठ की विधि है, ऐसा नहीं है। योग पूजा पाठ की ही सिर्फ विधि नहीं है, ये कई चीजें हैं। ये सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए है, ऐसी भी बात नहीं है। ये सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए नहीं है, ये मानव जाति के कल्याण के लिए है और मन की शांति के लिए है। ऐसी बात नहीं है कि मन ही शांत हो जाए है, इससे आपकी चित्त भी शांत होता है और आपके पूरे मानव का कल्याण भी इसी योग से होता है। चलिए, तो योग के इस परिभाषाओं से अब आते हैं हम पातंजलि योग सूत्र पे कि चित्त वृत्ति निरोध जो उन्होंने राजयोग में दिया, और यही आज के प्रचलन में सबसे हठ योग, कर्म योग, ज्ञान योग, लय योग, भक्ति योग, ये तो योग के कई प्रकार हैं। लेकिन हम यहाँ अष्टांग योग में जो सरल माध्यम बताया गया, जो आम गृहस्थ जीवन में भी कर ले, वही अष्टांग योग की चर्चा करते हैं। तो चित्त वृत्ति निरोध, तो चित्त की वृत्ति क्या है और चित्त क्या है यह जान लेना। तो चित्त चिंतन करने की शक्ति को ही चित्त कहें। जिसका आप चिंतन करते हैं उसका स्वरूप आपके अंदर आ जाता है, तो चिंतन करने के स्वरूप को आप चित्त कहते हैं। जैसे एक जलाशय है, पूरा शांत पड़ा हुआ है और उसमें अगर आप कंकड़ मारे तो वो लहरें उठती हैं, वो लहरें अनंत उठते जाती हैं, तो वो चित्त है शांत और उसमें जो लहरें उठ रही हैं वो उसकी वृत्तियां हैं। ठीक, तो यहाँ 5 प्रकार की वृत्तियां हैं चित्त की, और उसमें भी जैसे एक क्लिष्ट वृत्ति होती है और एक होती है अक्लिष्ट। क्लिष्ट जो वृत्ति होती है वो आपकी योग साधना के कार्यों में बाधा करती है। अक्लिष्ट जो वृत्ति होती है वो आपकी योग साधना में सहायक होती है, वह आपकी चित्त की वृत्तियों को रोक नहीं पाती है। तो इस प्रकार अगर हम चित्त की वृत्तियों को देखा जाए तो 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियां हैं। तो मैं इसे चाहूंगा कि स्लाइड से मैं शो कर रहा हूं, ठीक, तो देखिए
थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, स्क्रीन शेयर में स्लाइड कर रहा हूँ। हाँ सर, ये शो हो रहा है स्लाइड? हेलो सर, स्लाइड शो हो रहा है? रश्मि मैम, स्लाइड शो हो रहा है कि नहीं? हाँ सर, हेलो, स्लाइड दिख रही है। दिख रहा है। तो जैसे राजयोग में बताया गया है, चित्त की 5 प्रकार की वृत्ति। तो पहला होता है प्रमाण, दूसरा होता है विपर्य, तीसरा होता है विकल्प, चौथा होता है निद्रा और पांचवा होता है स्मृति। ये चित्त की वृत्तियां हैं। और अब देखिए हम प्रमाण क्या है। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष, सर स्लाइड तो आ रही है पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुप्ता सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सिमंगल जी, हाँ सर। ये बोलना है। हाँ सर। रश्मि जी। जी सर। हाँ, बताएं। हम थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया था नेटवर्क से। सर अभी सर डीबी सर जो है अपनी स्लाइड प्रेजेंट कर रहे थे सर, लेकिन लगता है कुछ टेक्निकल एरर की वजह से स्लाइड नहीं प्रेजेंट हो पा रही है। जी अभी सर वो जुड़ेंगे, फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ। 5 मिनट वेट करते हैं सर उनका। ठीक है। गुप्ता सर को फोन कर लीजिए क्या मैडम? सर एक बार फोन करके देख लीजिए, कोई ज्यादा दिक्कत हो तो फिर हम लोग जो है थोड़ा उनका बाद में कर लेंगे। जी जी मीरा जी। मैम भी हमारे साथ हैं, मैम से करा पहले ठीक बुलवा लेते ठीक हैं। ठीक ठीक मैडम, ठीक है मैडम, फोन कर ली मैडम। हाँ फोन कर लीजिए सर उनको। जी मैडम जी।
हेलो। हाँ सर। हाँ, ज्वाइनिंग हुई है मैम? हाँ सर, आ गई आवाज। फिर म्यूट हो गया है सर आपका। हाँ सर, ज्वाइन कर लिए हैं क्या? हाँ, ये हो गया ना सर? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है। मैं कहाँ था, कोई बता देगा हमको थोड़ा सा? सर प्रमाण प्रमाण वाला आप पढ़ रहे थे सर, बता रहे थे प्रमाण के बारे में। अच्छा, प्रमाण पे तो जी। शेयरिंग स्क्रीन, ये ये दिख रहा है मैडम शेयर? हाँ स्क्रीन सर, दिख दिख रहा है कि रहा है। नहीं? हाँ सर, दिख रहा है। हेलो। हाँ, दौलत बाबू सर। हेलो। हेलो। शिवंगा सर। जी मैडम। हाँ सर से कहिए ना कि अपना जो पीपीटी है वो आपको व्हाट्सएप कर दें, आप मुझे दीजिए, मैं यहाँ से प्रेजेंट कर देती हूँ, तब वो बोल देंगे। अभी इधर जितनी देर में आ गया शायद उनको, या जितनी देर में ये काम हो रहे हैं उतनी देर में मैसेज कर, तब तक हम लोग मीरा मैम को इनवाइट कर लेते। हाँ, लेकिन उनकी आवाज भी नहीं आ रही मैडम, मीरा मैडम से बुलवाइए मैडम। हाँ सर को बोलिए कि अपनी पीपीटी आपको भेज देता, आप कॉल कर लीजिए, उनको कॉल करके बोल दीजिए। जी जी मैडम जी। हाँ। ऑनलाइन प्रोग्राम में कुछ तकनीकी खामियां हो जाती हैं कभी कभी। आज ऐसी ही एक सिचुएशन का सामना हम कर रहे हैं, तो किसी तरफ नेटवर्क इशू है या मे बी अदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पीपीटी
प्रेजेंट नहीं हो पा रही है, लेकिन उनका टॉक इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं उसको छोड़ना भी नहीं चाह रही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सर की पीपीटी लेके मैं खुद प्रेजेंट कर लूँ और उसके बाद सर बोले। तो इस काम में थोड़ा समय लगेगा और तब तक हमारे बीच में हमारी दूसरी मुख्य वक्ता मीरा मैम हमारे साथ में हैं। मीरा मैम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। मीरा मैम एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। सर का मैम का इंट्रोडक्शन संक्षिप्त रूप में मेरे पास इतना ही था। मैं खुद मैम से आग्रह करूंगी कि मैम हमारे बीच, बच्चों के बीच, हमारे साथियों के बीच अपनी योग के बारे में कुछ बातें रखें और अपने बारे में भी कुछ बातें हमें बताएं, क्योंकि निश्चित रूप से मैम का एक्सपीरियंस होगा जिससे हम कुछ चीजें सीख पाएंगे। मीरा मैम से मैं एक और आग्रह करूंगी, मैम आपका वीडियो जो है वो थोड़ा सा आड़ा आ रहा है मैम, उसको अपना, हाँ, थोड़ा सा उसको ऐसे करें। हाँ अब ठीक है मैम, अब ठीक है। तो अब मैं मंच प्रदान करती हूँ मीरा मैम को और डीबी गुप्ता सर से आग्रह करूंगी कि, हाँ उनका स्क्रीन बंद हो गया है। मीरा मैम, मंच अब आपके लिए। वेलकम मैम। धन्यवाद मैम। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है मैम, आपकी आवाज आ रही है। मैम थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करिएगा, आपका फेस नहीं आ रहा है मैम, कट जा रहा है फेस आपका। अब आ रहा है? हाँ अब ठीक है मैम। जी जी। और आज इस योग दिवस के अवसर पर मैं सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं योग के विषय में जो कुछ कहना है उसको मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखूंगी। परम आदरणीय माननीय डॉक्टर अमित भारद्वाज जी, निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, आदरणीय प्राचार्य जी, राजकीय महाविद्यालय लालगंज मिर्जापुर, और समस्त आयोजक मंडल व अतिथिगण तथा महाविद्यालय व वेबिनार से जुड़े समस्त विद्वान साथियों व भविष्य के कर्णधार प्रिय बच्चों, आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। साथ ही मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने योग पर विचार व्यक्त करने हेतु मुझे आमंत्रित किया है। सर्वप्रथम हम देखते हैं गीता का एक मंत्र है, योगस्थम कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ कृष्ण समत्व को ही योग कहते हैं, यानी ज्ञान योग, भक्ति योग, अर्थ योग एवं राजयोग का योग ही योग है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं महर्षि पतंजलि योग की परिभाषा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधम, चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं, जो कि प्रज्ञा की सर्वोच्च स्थिति की ओर संकेत करती है। वहीं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये सूत्र उस सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचने के साधन के रूप में पतंजलि के अष्टांगिक योग में परिभाषित हुए हैं। और हम आगे देखते हैं कि योग की सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वजनिक महत्ता ऋषि मुनियों की एक अनमोल विरासत है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म एवं शुद्ध उपासना, अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग व भक्ति योग, यह योग की त्रिवेणी है। योग पूजा पाठ की कोई विधा नहीं है, यह तो विज्ञान सम्मत एक ऐसी जीवन शैली है जिससे व्यक्ति के समूचे जीवन में सकारात्मकता और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। योग का अर्थ है मिलाना या जोड़ना। साधना के द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलना हो सकता है, उसे योग कहते हैं। योग दिव्य जीवन शैली है, प्रकृति के साथ सामंजस्य की ऋषि प्रणीत विधा है। मानव द्वारा मनुष्यता की गहराई में उतरने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। प्रकृति पर विजय पाने की लालसा जब मानव मन से
निकल जाएगी, समाप्त हो जाती है, वहीं से जीवन में योग का आरंभ होता है। वास्तव में योग केवल व्यायाम ही नहीं है, मतलब जैसा कि हम लोग आजकल मान लेते हैं कि योग को शरीर से ही जोड़ देते हैं, बल्कि इस जगत और प्रकृति में स्वयं को और एकात्म की भावना को खोजने का एक माध्यम भी है। लेकिन हम यदि प्राचीन और आधुनिक योग गुरुओं के प्रयोगों व प्रणाली पर ध्यान दें तो उन्होंने पतंजलि के अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के केवल 2-3 अंगों पर ही जोर दिया है। आसन, प्राणायाम एवं ध्यान। आजकल हम जिसे योग के रूप में जानते हैं वह आसन, ध्यान और प्राणायाम का ही समुच्चय मात्र है। वर्तमान में हम जिसे योग कहते हैं, योगा कहते हैं, जो आजकल के गुरु हम लोगों को बताते हैं, वो ज्यादातर आसन, ध्यान और प्राणायाम को ही बताते हैं। अष्टांग योग के शेष भागों यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा तथा समाधि जो ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक हो सकती थी, वे आजकल ज्यादा प्रचलन में ही नहीं है। दूसरी तरफ यह एक प्रचलित भ्रांति है कि योग सिर्फ हिंदू धर्म का हिस्सा है, जबकि सच तो यह है कि योग सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि भारत में विकसित सभी धर्मों, जिसमें सैंधव धर्म भी शामिल है, उसमें हम समान रूप से योग को देख सकते हैं। भारतीय परंपरा में विकसित हुए नए धर्मों ने भी इसको खुलकर स्वीकार किया। हम जब जैन मत को देखते हैं, जिस कठोर साधना पद्धति तथा पंच महाव्रतों की बात करता है, वे काफी हद तक योग दर्शन से ही मिलते जुलते हैं। महावीर का कैवल्य ज्ञान और बुद्ध का बोध ज्ञान भी ध्यान के चरम स्तर पर उपलब्ध हुए अनुभव मात्र है। मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही हम योग की सर्वोच्च अवस्था देखते हैं, जिन्हें योग से अलग कर देखना मुश्किल है। महायान परंपरा का योगाचार, विज्ञानवाद, बुद्ध का पतंजलि से मिलता जुलता अष्टांगिक मार्ग, महायान परंपरा प्रभावित हठ योग जैसी चीजों के कारण योग से इन मतों की निकटता स्वयं सिद्ध रही है। यही कारण है कि श्रीलंका, जापान और चीन जैसे देशों में, जहां बौद्ध धर्म काफी प्रचलित है, योग एवं ध्यान की विधियों को काफी महत्व दिया जाता है। जापान की बौद्ध परंपरा तो ध्यान का ही परिवर्तित रूप है। आजकल प्रचलित विपस्सना जैसी ध्यान पद्धति बौद्ध परंपरा का ही एक अंग है। हम यहाँ तक देखते हैं कि सिख, सूफी सभी ने भारत में योग पद्धति को अपनाया है। पतंजलि ने जिन 195 बिखरे सूत्रों को एकत्र करके योग दर्शन को की व्यवस्था दी थी, वह महज शारीरिक व्यायाम नहीं था और न ही वह कोई सांप्रदायिक कर्मकांड था या पूजा पाठ था। वह मन, शरीर एवं आत्मा के स्तर पर उच्चतम चरित्र प्राप्त करने का प्रयत्न था, जो 8 चरणों अष्टांगिक पद्धति पर था। जब एक सामान्य चंचल चित्त मोक्ष के लिए परम सत्ता से जुड़ने के लिए प्रयत्न करता है, तो उसे अपने चित्त को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में क्रमशः 8 चरणों से गुजरना पड़ता है। यह योग का सैद्धांतिक रूप है। इन 8 चरणों को हम क्रमशः ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले जो इसके लिए नियम है कि कोई भी योगाभ्यासी हो जिसने योग को अपने जीवन में उतारा हो, उसको सबसे पहले कुछ आवश्यक निर्देशों का पालन करना होता है। जैसे समय, मतलब उसको अपने समय को निर्धारित करना है। स्थान, काल, वेशभूषा, आयु, मात्रा, श्वास प्रश्वास, क्रम, दृष्टि, शरीर का तापमान, विश्राम, सावधानियां, आहार, यम, नियम और पेट की सफाई। अब हम देखते हैं अष्टांगिक सूत्र को लेते हैं तो इसमें योग दर्शन के पद 2 और सूत्र 30 में यम के संबंध में बताया गया है। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह,
ये यम है, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। और नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाम, ये नियम है। साथ ही अब हम आसन पर आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि आसन किसे कहते हैं। उच्च प्रकार की शक्ति प्राप्त होने तक नित्य प्रति शारीरिक और मानसिक आसन करने पड़ते हैं। योगियों में विभिन्न आसनों का वर्णन किया है, जिनके करने से शरीर एवं मन पर संयम होता है। उद्देश्यों के भेद के कारण ये आसन 2 श्रेणियों में आते हैं। एक जिनका उद्देश्य प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास है, और दूसरे वे जो कि शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के आसन हैं। साथ में हम देखते हैं इसके बाद महर्षि पतंजलि प्रणीत अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण जीवन पद्धति को बताता है, तो आयाम नियमन, नियंत्रण को। इस प्रकार प्राणायाम से तात्पर्य हुआ श्वास प्रश्वास की क्रिया पर नियंत्रण करना, मतलब अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना, अपने आप पर नियंत्रण रखना। ये मुख्यतः निम्न है। इसमें है भस्त्रिका। इसमें सर्दी जुकाम, जो भस्त्रिका है, इससे जो लाभ होते हैं, इसमें ये जो सर्दी जुकाम में भी, एलर्जी, श्वास रोग, साइनस आदि में इससे काफी लाभ मिलता है, और फेफड़े भी मजबूत होते हैं। ये जितने भी प्राणायाम हैं, ये व्यक्ति को शारीरिक रूप से बहुत ही पुष्ट करते हैं। साथ ही कपालभाति, इससे मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, अम्लपित्त, गुर्दे तथा प्रोस्टेट से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। डिप्रेशन, भावनात्मक असंतुलन, घबराहट और नकारात्मकता जैसे मनोरोगों से छुटकारा मिलता है। इसी तरह बाह्य प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम तथा उद्गीत प्राणायाम है। इसकी क्रिया को रेचक, पूरक, कुंभक के अंतर्गत किया जाता है। जब भी कोई इस प्राणायाम को सीखता है, तो उसको इसकी पूरी पद्धति को सीखना आवश्यक है कि हम प्राणायाम को कैसे करें। इसके लिए रेचक, पूरक, कुंभक की जानकारी उसको, मतलब सांस का लेना, सांस को ठहराना और फिर सांस को उसी तरह से बाहर निकालना, और इसके लिए पद्मासन या सहज आसन में बैठकर किया जाता है। इसी तरह प्रत्याहार है, जब इंद्रियां अपने विषयों से जुड़कर अंतर्मुखी होती हैं, उस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। सामान्यतः इंद्रियों की स्वेच्छाचारिता प्रबल होती है। प्रत्याहार की सिद्धि से साधक को इंद्रियों पर अधिकार, मन की निर्मलता, तप की शुद्धि और दीनता का क्षय और शारीरिक आरोग्य एवं समाधि में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है। तो ये प्रत्याहार जो है, वो मन शरीर को संतुलित करके, और जो मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, मोक्ष है, या अब इन सुख दुख, इन संसार के तमाम कर्म कांडों से मुक्त होने की दृष्टि है, उसमें प्रवेश करता है। धारणा क्या है? स्थूल व सूक्ष्म किसी भी विषय में, अर्थात हृदय, भ्रुकुटी, जिह्वा, नासिका आदि आध्यात्मिक प्रदेश तथा इष्ट देवता की मूर्ति आदि बाह्य विषयों में चित्त को लगा देने को धारणा कहते हैं। फिर ध्यान आता है। ध्यान का तात्पर्य है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीकर ही मन की चंचलता को समाप्त किया जा सकता है, एकाग्रता लाई जा सकती है। इसी से मानसिक शक्ति के सारे भंडार खुलते हैं। उसी के लिए ही ध्यान की अनेक विधियां हैं। फिर है हम देखते हैं समाधि। विक्षेप को हटाकर चित्त को एकाग्र होना ही समाधि है। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों के समुदाय को योग शास्त्र में संयम कहा गया है। अष्टांग योग मानव के शरीर, दिमाग और आत्मा को संतुलन प्रदान करता है। यह योग का सैद्धांतिक पक्ष था, लेकिन उसका यह पहलू महत्वपूर्ण नहीं रहा। नई पीढ़ी, जिसकी भाषा में योग अब योगा हो गया है, जो महज फिटनेस से जुड़ा आयाम है, तैराकी, एरोबिक्स या साइकिलिंग की तरह ही इस विचार की सीमाएं हैं। पर आजकल का वास्तविक योग भी धर्म एवं अध्यात्म को अपने से हटाकर ही आगे बढ़ता है। वह आसन, ध्यान एवं प्राणायाम को धर्म निरपेक्ष ढांचे पर संपन्न करता है। हाँ, वह योग को महज व्यायाम बना देने से लोगों को खबरदार भी करता है।
योग का एक धर्मनिरपेक्ष खुला स्वरूप जो शरीर, मन एवं प्राण को मजबूत करता है, वह मानव मात्र की श्रेष्ठ जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस जरूरत को महसूस किया है तथा उसने इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया। निश्चय ही योग के प्रति वैश्विक झुकाव की दशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसके साथ ही मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मेरे विचारों को सुना, और मैं आज योग दिवस पर एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। हेलो। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद मैडम। जी जी धन्यवाद मैम। जी। आपने बहुत ही संक्षिप्त रूप में योग के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग को बताई कि सच में आज की पीढ़ी ने योग का मतलब योगा कर दिया है और सिर्फ उसका संबंध फिटनेस से कर दिया है। जबकि आपने जितनी बातें हैं बताई उनमें आपने बताया कि किस तरह से प्राणायाम जो है वो हमें नकारात्मक से छुटकारा भी दिलाता है, नेगेटिविटी से छुटकारा दिलाता है, और जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा हमने इस कोविड के समय में महसूस की कि जहाँ पर वेलबींग इतना अफेक्ट हो रहा था, जहाँ पर हमको लग रहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या सारी चीजें निगेटिव ही चल रही थी, पॉजिटिविटी कुछ ध्यान में नहीं आती थी, वहाँ आपके द्वारा बताई गई इन बातों ने तो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि निश्चित रूप से इसने इस निगेटिविटी से बाहर निकलने में बहुत मदद की है। धारणा, ध्यान और समाधि ये मिलकर के संयम बनाते हैं, और निश्चित रूप से आज के परिवेश में हर क्षण हर कदम पे संयम रखने की बहुत आवश्यकता है, और जो कहीं ना कहीं हमें योग से ही मिल रही है। तो आपके इस ज्ञानवर्धक बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप हमारे बीच में आई और हमारा कार्यक्रम जहाँ अफेक्ट हो रहा था वहाँ आपने बीच में आकर के इसको संभाला, हमारे बच्चों को बताया। इसके लिए महाविद्यालय परिवार पूरे महाविद्यालय परिवार से आपको बहुत आभार मैम। अब मैं श्री मंगल सर से आग्रह करूंगी कि श्री मंगल सर, क्या सर हमारे बीच में पुनः उपस्थित हैं? हाँ सर हमारे बीच में पुनः उपस्थित हैं। सर अपना पीपीटी प्रेजेंट कर पाएंगे क्या? सर ने पीपीटी मुझे दिया है मैडम, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ सर उसको। ठीक है सर, तो आप प्रेजेंट करिए ताकि सर को हम लोग वहीं से कंटिन्यू कर सकें। सॉरी मैडम, थोड़ा प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा गाइड करेंगी क्या? प्रेजेंट नाउ में एंटायर स्क्रीन जाना पड़ेगा क्या? आवाज नहीं आ रही मैडम। हाँ सर, इंटायर स्क्रीन में जाइए, इंटायर स्क्रीन को सेलेक्ट करिए, इंटायर स्क्रीन को सेलेक्ट कर लीजिएगा सर। हाँ प्रेजेंट हो रही है सर स्क्रीन। हाँ ठीक है सर, दिख रहा है हम लोग को। ठीक, ओके मैडम, ओके। और अब डीबी गुप्ता सर से निवेदन है कि वो अपना प्रेजेंटेशन। हाँ सर, हाँ। ले जाएं। तो ये तो राजयोग के बारे में जो हम लोग ने चर्चा करी थी, तो नेटवर्क प्रॉब्लम या किसी प्रॉब्लम की चलती दिक्कत हो गया, और मैं कहा था ये कुछ प्रमाण शायद प्रमाण पे थे, क्यों सर? हाँ सर। तो यहाँ जब प्रमाण की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान और आगम, ये तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण जो जैसा इंद्रियों के द्वारा जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उससे जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं उससे प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अनुमान
यानी कि कहीं धुआं उड़ रहा है, दूर से हम देख रहे हैं, उसका आभास से हम ये ज्ञान लगा सकते हैं, अपने विवेक से ये ज्ञान लगा सकते हैं कि यह जो है वहाँ आग होगी। अगम यथार्थ वक्ता द्वारा या फिर हमारे जो ग्रंथ हैं जैसे वेद है, आपके गीता है और आपके पतंजलि योग दर्शन है, उसके द्वारा जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो अगम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए सर। विपर्य यानी उल्टा ज्ञान हो जाना। जैसे सीप को हम लोग अगर समुद्र के किनारे है तो उसको चमकता समझ के चांदी समझ लेते हैं, तो वो गलत ज्ञान है। इस पर निरोध लगाना ही योग का ये है। रस्सी को जैसे अंधेरे में देख लेना तो उसमें सांप समझ लेना, ये भी विपर्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्लाइड कर जी सर। निद्रा, तमाम विषय, बाहरी विषय वासनाओं से जो भी हम तमोगुण में विराजमान है उससे बाहर निकलना ही निद्रा है। जैसे आज के समाज में हम जब चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं तो हम असल में होश में नहीं करते हैं। आजकल के लोग तो खाना भी देखते हैं तो टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, वो कुछ और भी जा रहा है, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ऐसा योग के लिए नहीं है। एक योगी ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि जहां भी वो रहे होश की साधना में रहे, होश रहे, चलते हुए, बैठते हुए। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से बात कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि उनकी हाथ उठी और ऐसे उड़ा दी मक्खी को। तो उन्होंने क्षमा मांगा कि मुझे माफ कर दीजिएगा। तो सभी शिष्यों ने उनके पूछा कि क्या हुआ सर, क्यों आपने स्वामी जी ऐसा किया? तो उन्होंने बताया कि मैं बिना होश के ही हाथ को अपनी उठा दिया। तो ये सोते हुए भी होश की साधना रहे, कब हमें निद्रा आई और कब हम जगे इसका भी ज्ञान हो, वो हुआ आपका निद्रा से, यानी होश की साधना। फिर तीसरा हुआ स्मृति, प्रत्यक्ष बगैर प्रमाणों के अनुभव किया हो गया, पदार्थों द्वारा जो व्यक्ति के संस्कार द्वारा स्मरण कराना हुआ हो उसे स्मृति कहते हैं। जो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान अपने गुरुओं से, अपने वेदों से प्राप्त हुए, उसको हम एक स्थिति में याद करके प्रस्तुत करें, वो स्मृति हो गई। आगे सर। अब राजयोग के जो 8 अंग हैं उसको हम बताते हैं कि जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो पहले बात यम की करते हैं। यम में क्या है कि खारिज करना, निकालना, किसी को रखना नहीं। जैसे आप साधक अगर योग कर रहा है तो सबसे पहले बात कि किसी पात्र में कोई चीजें कब आएंगी, जब तक वो खाली नहीं रहेगा, स्वच्छ नहीं रहेगा। तो यम पहले हमको, पहला जो सीढ़ी है योग का यम, तो वो हमको कर्मकांड के प्रबंध से है। इसका अर्थ निकालना जाता है कि बर्तन में कुछ ना रहे, साफ रहे। दूसरा स्लाइड कर दिए सर। यम के अंदर जो 10 बातें आती हैं, उस 10 बातों में पहली बात है अहिंसा। अहिंसा क्या है? मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी जीव को दुख पहुंचाना अहिंसा कहा गया। सोचना भी, किसी के बारे में अगर बुरा हम सोच ली तो वह अहिंसा ही हो गया। और किसी को अगर शारीरिक रूप से अगर कुछ कष्ट पहुंचाते तो वो अहिंसा ही हो गई। ठीक, नेक्स्ट कर लीजिए सर। दूसरा होता है सत्य। सत्य में जैसा सुना, जैसा अनुभव किया, जैसा निश्चय किया, महान व्यक्तियों के मुंह से जैसी वाक्य को हमने सीखी, सुनी, वही सत्य है। और अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो अगर किसी को कोई हृदय को कष्ट पहुंचाए और वो सत्य है तो वो भी बात झूठ के समान मानी गई है। दूसरा सर कर दीजिए। तीसरा हो गया आपका असत्य। छल से, कपट से, मालिक की मर्जी के बगैर किसी पदार्थ को, किसी की अनुमति के बगैर किसी के पदार्थ को अपने पास रख लेना, ग्रहण कर लेना असत्य है। ठीक सर, दूसरा कर दिए। नेक्स्ट, आर्जो। आर्जो बाहरी और भीतर एक समान होना चाहिए।
ये नहीं कि कुछ आज के समाज में लोग अपनी असली व्यक्तित्व को ही भूल गए हैं, इतनी पर्सनालिटी ओढ़ लिए हैं, समाज में कुछ और है, व्यवहार कुछ और कर रहे हैं। तो आपको ऐसे आरों से कोई मतलब नहीं है, वो योगी साधना में नहीं आती है। हमेशा ऐसा मधुर बोले कि दूसरों के कष्ट न पहुंचे। नेक्स्ट करिए क्षमा। अगर किसी दुष्ट पुरुष है, उसके खोटे वचन अपमान सहन करने की क्षमता है और जरा सा भी रंज न हो, उसमें जरा सा भी आपको रोष न हो, रंज न हो, वो आपको क्षमा में आती है। और क्षमा एक धर्म से भी ऊपर मानी गई है। नेक्स्ट करिए सर। छठवां आता है धीरज। समस्याओं के आने पर भी अभ्यास का जारी रखना और दूसरी कोई बातों को परित्याग कर देना। जैसे कि चांदी को बार बार घिसने से, अपनी चंदन को घिसने से भी अपनी बार बार खुशबू, उसकी सुगंध नहीं जाती है, उसी तरह किसी भी प्रकार की समस्याओं को आने पे भी अपना धैर्य न खोए, वही धीरज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट करिए सर। सातवां हो गया स्वच्छ। अब स्वच्छ के दो प्रकार हो गए, एक अंदरूनी और एक बाहरी। अंदरूनी स्वच्छ प्राणायाम वगैरह से किया जाता है, अब बाहरी सफाई जो है वो जल वगैरह से की जाती है। नेक्स्ट करिए सर। ब्रह्मचर्य। आठवां जो आता है ब्रह्मचर्य। अब इसमें 8 प्रकार के आए जाते हैं। जैसे अब योगी योग साधना के रूप में है तो ब्रह्मचर्य का पालन उसके लिए मुख्य हो जाता है। जैसे मुख से कीर्तन करना किसी स्त्री का चाहे पुरुष का, जो भी एकांत में बैठना और विषय वासनाओं की तरफ आकर्षण होना, ये ब्रह्मचर्य को उसके योगी की योग साधना में वो बाधा डालती है। नेक्स्ट करिए सर। मिताहार। जैसे आहार भी जो योग साधना के रास्ते पे है, उसको ऐसे आहार होना चाहिए जो उसके शरीर के अनुकूल हो, सूक्ष्म हो, अल्प हो, पेट के चौथाई हिस्से के बराबर खाए, मैत्रित हो, ऐसा भोजन जो आपके पचने में सुपाच्य हो, भोजन मधुर हो, सुगंधित हो, वही भोजन करे। ऐसे भोजन न करे जिससे कि उसको दिक्कत महसूस हो योग साधना में। चलिए नेक्स्ट आ गया दया। 10वां। मन से, वाणी से, शरीर से सब जीव को अनुग्रह करे, सभी पे दया करे, ये आपका यम के अंतर्गत ये दर्शाते हैं। नेक्स्ट करिए सर। फिनिश हो गए स्लाइड सर। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट स्लाइड है सर, उसमें नियम का। नहीं सर, आपकी एक ही स्लाइड मुझे मिली थी सर। आपने अभी अभी मुझे सिर्फ एक स्लाइड भेजा था। आगे का नियम का वैसे बोल दीजिए आप। नहीं प्राप्त हुआ सर? हाँ सर मिल गया है? नहीं, एक ही स्लाइड मिली है मुझे। अच्छा देखते हैं, हम चला रहे हैं सर। नहीं, आप वैसे ही बोल दीजिए सर, अब समय नहीं है, आप अपने से ही बोल दीजिएगा। अच्छा सर देखते हैं। नियम। सर आ रहा आवाज? हेलो सर, आ रहा आवाज? जी आ रहा है। नियम। अष्टांग योग में सर दूसरा अंग आता है आपके नियम का। तो महर्षि पतंजलि ने 5 नियमों को बताया था। स्वच्छ, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम थे।
सर की तरफ से प्रेजेंटेशन में दिक्कत हो रही है, इसीलिए बार-बार जो है उनका कनेक्शन भी कट जा रहा है। तब तक मैं आग्रह करती हूँ कि हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर गिरिजेश शुक्ला सर भी उपस्थित हैं। जब तक सर का कनेक्शन होता है, तब तक गिरिजेश सर आप भी बच्चों के साथ योग दिवस पर अपनी कुछ बातें रखें। सर। गिरिजेश सर, आवाज जा रही है मेरी? हाँ मैडम, नमस्कार। आ रही है आवाज? आई। जी सर। सबसे पहले तो आप सबको आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सभी लोग योग के द्वारा निरोगी रहें और स्वस्थ रहें। योग ने वास्तव में इस कोरोना पीरियड में अपना महत्व बताया हमें कि हमारे लिए उसका क्या महत्व है। हम सब ये समझ सके कि हमें योग के द्वारा कैसे आगे बढ़ना है। अभी जो सर ने कहा कि या आज की परिवेश में, आज की परिपाटी ने, आज की पीढ़ी ने, आज के कुछ लोगों ने उसे योग को योगा बना दिया। आवाज आ रही क्या? हाँ सर, हेलो। आवाज आ रही है। योग को योगा बना दिया। हम योग की जगह भोग की ओर ज्यादा बढ़ गए। हम अब विलासिता पूर्ण जीवन के आदी होते जा रहे हैं। वास्तव में उसकी जरूरत नहीं है, ये कोरोना ने हमें एहसास कराया। इसके बावजूद मानव स्वभाव है, थोड़े दिन में फिर से वो उसी अपनी पुरानी ढर्रे पे चल बैठे, चल पड़ेगा। उसमें कोई अंतर परिवर्तन नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी यदि हम यम नियम संयम तप का थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतार लें, अपने जीवन में उसका पालन करें, तो हम निश्चित रूप से स्वास्थ्य के और अपने जीवन को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सारी चीजें हमारे हाथ में ही है। स्वास्थ्य का सूत्र कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे पास ही है। यदि हम अपने मन में संयम रखेंगे, नियम के साथ हम चीजों को करेंगे, सारी चीजों को हम सिर्फ योग को जितना जानते हैं कि आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, योग के कई प्रकार हैं। योग को आज कुछ भी हो, हमें बाबा रामदेव जी को इस बात का धन्यवाद तो देना ही होगा कि उन्होंने योग को पीढ़ी पीढ़ी जन बच्चा हर जगह पहुंचा दिया। इसके पहले भी था, लेकिन हम अज्ञान थे, उतना ज्यादा नहीं करते थे, उतना प्रसारित प्रचारित नहीं था। आज हम ये बैठे हुए हैं, ये मना रहे हैं, तो इसके पीछे बाबा रामदेव की ही प्रेरणा है और योगदान है। नहीं, ये सरकार इसको योग दिवस को मनाने के लिए नहीं बाध्य होती। उन्होंने सरकार को भी ये बात समझ में आई। तो हम सबको जो अभी सर ने बताया और मैडम ने भी, मीरा पाल मैडम ने भी इतने बेहतरीन तरीके से बताया है, और सर ने तो हर चीज बता डाली। देखिए, सच्चाई तो यही है कि पुराने ऋषि मुनि 200-200 साल, हजार हजार साल तपस्या में योग को ही माध्यम बना करके योग के द्वारा ही तप साधना में लीन रहते थे। देवराहा बाबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वर्तमान में देवराहा बाबा को कहते हैं कि 200-300 साल जिए वो। योग के द्वारा ही वो कहीं से कहीं पहुंच जाते थे, योग के द्वारा ही वो अपने शरीर को इस प्रकार रखते थे। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत लोग 150-150 जी रहे हैं, समाधि लेते हैं, वो तो उसमें योग ही है। हम योग को हम ब्रॉड वे में या जिसको विस्तारित रूप में समझते नहीं हैं, या हमें उस तरह का गुरु नहीं मिलता है। बिना गुरु के योग भी नहीं करना चाहिए कि टीवी देख करके, मोबाइल और ये मीडिया के माध्यम से हम जो सोशल मीडिया में आ रहा है ये आसन करिए, उसका भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो हमें योग करने के लिए किसी गुरु की या सलाहकर्ता की या परामर्शदाता की आवश्यकता है। उसके माध्यम से ही हम योग यम नियम के द्वारा को अपनाएं जीवन में। अपने आप कोई भी योग मत करें या आसन प्राणायाम पढ़ करके, बिल्कुल नहीं। हर चीज का कब क्या श्वास लेनी है, कितनी श्वास छोड़नी है, कितना आगे झुकना है, कितना पीछे झुकना है, कितना रेचक कुंभक करना है, ये सारी चीजें हमें एक, जैसे डॉक्टर आपको बता सकता है, अपने से आप इलाज नहीं कर सकते, तो योग गुरु ही बता सकता है। इसमें हमारे कॉलेज के शिवमंगल यादव जी, यदि कॉलेज के विद्यार्थी
चूंकि यहाँ पे हमारे कॉलेज के ही विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो सत्र खुलने पर अवश्य सर से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सर की बॉडी आपने देखी होगी, वो लगता है कि वो तप और यम नियम योग का पालन करते हैं। इतनी फिट बॉडी आपने किसी शिक्षक की नहीं देखी होगी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या एडेड कॉलेजेज में कहीं भी। तो सर को एक गुरु के रूप में, गुरु तो हैं ही, एक मार्गदर्शक, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, आइए महाविद्यालय में जब भी खुले, और इसके बाद अपने जीवन में उतारिए। हम लोग भी करें, हम लोग भी इनके द्वारा करें, क्योंकि हम सबको आजकल मेडिटेशन की भी बहुत जरूरत है, वो भी योग से ही आता है। बिना मेडिटे यदि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मानसिक आराम रहेगा, तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो हमें मानसिक शारीरिक तीनों दो सभी में सामंजस्य बैठाना है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं और भविष्य में भी ऐसी आती रहेंगी। अब इसमें हमें इसी के साथ जीना सीखना होगा। तो हम अपनी आदतों में सबसे पहले सुधार करें, भोजन में सुधार करें, अब योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ये नहीं है कि जैसे पढ़ाई करना आपका यदि महत्वपूर्ण दायित्व है, तो योग करना भी आपका कर्म बन चुका है, दायित्व बन चुका है। यदि हम इससे भागेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को परेशानी और संकट में डालेंगे, समाज को संकट में डालेंगे। हर व्यक्ति अपने घर, समाज, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि समय वास्तव में बहुत ज्यादा हो चुका है, 1 बज रहे हैं। सर को आमंत्रित करता हूं, यदि सर का हो तो ठीक है, यदि कनेक्ट हो सकते हो, अन्यथा शिवमंगल जी और मैडम, आप जैसा आप लोग आगे का कार्यक्रम का हो निर्धारित हो, उस अनुसार कार्य कीजिए। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर। आप कार्यक्रम की शुरुआत से ही हमारे साथ जुड़े हुए थे सर। आपने जो इस कार्यक्रम में सुबह से हमारे साथ जुड़ करके हमारा भी उत्साहवर्धन किया, बच्चों का भी उत्साहवर्धन किया, और योग के महत्व को आज के परिवेश में बहुत सरल शब्दों में समझाया। अब मैं शिवमंगल सर से आग्रह करूंगी कि सर शायद हमारे साथ पुनः जुड़ चुके हैं, धन्यवाद तो मैडम। उनकी जो भी बातें हैं सर रह गई हैं। सर गुप्ता सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी और जी धन्यवाद। जी सर, हाँ और मैडम, ठीक है, समय तो बहुत हो चुका है। ये तो योग एक दिन की चर्चा नहीं है, अगर 10 दिन चर्चाएं हुए तो इसकी सिलेबस खत्म नहीं होंगी। ठीक है, और मैं थोड़ा सा समराइज करके खत्म करता हूँ अपनी बातों को। शिवमंगल सर, आवाज आ रही है ना? जी 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 जी। हाँ सर, और ये तो यम नियम जो भी रहा, हाँ, और आगे की पायदान में आसन जो है, तो मैं चाहूंगा कि बच्चे आपके कॉलेज के हैं, आसन करते हैं, कोई भी अगर आसन करे, अगर योग के मार्ग पे है तो पहले वो सूर्य नमस्कार करे। जो 12 स्टेप हैं वो सूर्य नमस्कार करें, और 12 सूर्य नमस्कार करने के बाद ही प्राणायाम पे अगर कोई बैठता है तो एक मोटी दरी या कंबल कुछ भी बिछाकर बैठे, जिससे उसकी ऊर्जा उसी के अंतर्गत समाहित रहे, वो बाहर की ओर न जाए। और प्राणायाम करते हैं तो सबसे पहले प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये करने के बाद ही किसी प्राणायाम को करें। प्राणायाम पे सर में भी बहुत अच्छा बताया कि उसका रेशियो है, कैसे रेचक करना है, कब कुंभक करना है, कितने सेकंड तक आपका करना है। तो जो हमें बताया गया था वो 1 संबंधित 3 संबंधित 2 का अनुपात है। अगर हम पूरक 1 सेकंड में सांस अगर भरते हैं, तो अगर हम उसको 8 गिनती तक भरते हैं तो उसको 24 गिनती तक रोकें, और फिर 16 गिनती तक उसको खारिज करें, और फिर वो बाह्य कुंभक लगाकर फिर अंतः कुंभक की ओर जाए। प्राणायाम भी कई प्रकार के हैं, लेकिन मैं एक समराइज सबसे जो किंग ऑफ प्राणायाम कहा जाता है, किंग ऑफ प्राणायाम में आपको सबसे बढ़िया है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम करें, और ये सबसे बढ़िया प्राणायाम है। सारे प्राणायाम आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर भस्त्रिका सज जाती है तो सबसे बढ़िया है। चलिए सर, धन्यवाद, आप लोगों ने हमें ये मंच दिया है, और जिससे मैंने अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखा है। धन्यवाद शिवमंगल सर। धन्यवाद देवी गुप्ता सर। और मैं अब निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर रश्मि मैडम से कि वो हमारे आदरणीय प्राचार्य जी को आमंत्रित करें और कार्यक्रम को आगे ले जाएं। धन्यवाद सर। मैं डीबी गुप्ता सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ
कि बार बार कनेक्शन फेल हो रहे थे, उसके बावजूद वो हमारे साथ बने रहे। अपना पूरा प्रयास किया उन्होंने कि जो भी जानकारी थी वो हमारे बच्चों को और हमें उपलब्ध कराए। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम के अंत में मैं अपने प्राचार्य सर को आमंत्रित करती हूँ कि इस कार्यक्रम में जो भी बातें हमारे मुख्य वक्ताओं ने रखी, उसके परिप्रेक्ष्य में आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वो भी अपनी कुछ बातें हमसे और हमारे बच्चों के साथ शेयर करें। सर। धन्यवाद रश्मि जी। कार्यक्रम के आयोजक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर श्री मंगल यादव जी, महाविद्यालय के हमारे अन्य विद्वान साथीगण जो इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, हमारे दो मुख्य वक्ता तथा यहाँ पर उपस्थित, इस वेबिनार में उपस्थित हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, डॉक्टर मीरापाल जी और सर का बहुत ही प्रेरणादायक व्याख्यान योग दिवस पर हमें सुनने को मिला है। मैं ये चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था कि आज का दिन 21 जून जो विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसको सर्वप्रथम हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के द्वारा इसे लागू कराया। मैं मानता हूं कि योग सिद्ध मृत्यु निरोधा, यानी योग से हम शरीर के समस्त मनोरोगों और चित्त वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं यह भी मानता हूं कि जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से जुड़ चुका है, वो बहुत आसानी से, बहुत सुलभ और सहज तरीके से योग के माध्यम से अपने चित्त को शुद्ध पवित्र कर सकता है। और जिसका चित्त पवित्र होगा, निश्चित ही उसका चरित्र भी उत्तम होगा। अतः जो व्यक्ति नकारात्मक भावों से भर चुके हैं, जिनके मस्तिष्क में द्वंद है, जो लोग हमेशा चिंता, भय और संशय में जीते रहते हैं, जिनका जीवन ज्वलनशील है, जलन युक्त है, जिनके जीवन में हमेशा संघर्ष ही नजर आता है, आनंद का अनुभव वो नहीं करते, ऐसे निराश अवसादग्रस्त व्यक्तियों के अंदर योग से आत्मविश्वास भरा जा सकता है। अतः मेरा संदेश होगा कि जीवन में अमन, चैन, सुख, शांति लाने के लिए योग एक सहज और सरल उपाय है। इसके द्वारा हम बड़े आसानी से अपने शरीर और चित्त को पवित्र, शुद्ध, शांत कर सकते हैं। वैसे हमारे विद्वान अतिथियों ने योग के विभिन्न स्वरूप, योग के विभिन्न आयाम के बारे में बड़े विस्तार से हमारे छात्र छात्राओं और हमारे साथियों को बताया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए यह महसूस करता हूं कि पांतजलि जी के दिखाए गए इस योग विधि पर हमें पूर्णतः निष्ठावान होकर, एकनिष्ठ होकर कार्य करना चाहिए और योग को अपने जीवन का एक आवश्यक अंग बना लेना चाहिए, क्योंकि योग से हम अपने शरीर को स्वस्थ, अपने जीवन को लंबा, अपने जीवन में शक्ति
और सुख प्राप्त कर सकते हैं। और यह मान लीजिए कि निरोगी होना परम भाग्य है। स्वस्थ और साधक व्यक्ति ही किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकता है। और निश्चित रूप से योग से हमें शरीर को कहीं दर्द देना पड़े, लेकिन उस दर्द देने से, उस कष्ट देने से हमारा मन बदलेगा। हमारा अगर मन बदल गया तो हमारी बुद्धि भी बदल जाएगी। हमारी बुद्धि अगर बदलेगी तो आत्मा स्वतः ही आत्मबल से भर जाएगी। अतः मैं इसी उद्बोधन के साथ, इसी प्रेरणादायक शब्दों के साथ मैं सबके प्रति, विशेषकर अपने आगंतुक वक्तागण और डॉक्टर मीरा पाल जी जो मेरी बैचमेट भी रही हैं, संयोग से उनसे हमारी कभी प्रत्यक्ष वार्ता तो नहीं हो पाई, मोबाइल या टेलीफोनिक वार्ता होती रही है अपने सेवा संबंधी प्रकरण के दौरान। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। श्री मंगल जी ने हम लोगों के बीच में योग विषय पर बड़े उद्भट विद्वान को प्रस्तुत किया है। उनके योग विषय पर व्याख्यान को सुनकर हम अत्यंत लाभान्वित हुए हैं। उनकी विद्वता पर, उनके योग पर ज्ञान को देखकर हमें स्वयं बड़ा ही अंदर से जलन पैदा हो रही है कि इस विषय पर हम लोगों को इतना अच्छा ज्ञान नहीं है। उनके ज्ञान से हम लाभान्वित हुए हैं। मैं रश्मि जी के प्रति, जो इन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया इस महाविद्यालय में, जो इस तरह के जो भी कार्य हैं डॉक्टर रश्मि सिंह जी के सहयोग से ही संपन्न होता है, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और श्री मंगल जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, इसकी रूपरेखा बनाई। महाविद्यालय के हमारे प्राध्यापक इससे जुड़े उपेंद्र जी हैं, निर्जेश शुक्ला जी को मैं देख रहा हूँ, अरविंद उपाध्याय जी भी जुड़े थे। मैं सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और सबको योग दिवस पर शरीर को निरोग बनाने हेतु, योग को अपने जीवन में अपनाए जाने हेतु मैं आग्रह करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। आगे के कार्यक्रम के लिए डॉक्टर रश्मि सिंह जी संचालित करेंगे। धन्यवाद सर। आपने आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अब बातें हमारे बीच रखी कि किस तरह से योग को अपने जीवन का अंग बनाकर ही हम अब आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से जो भी समय चल रहा है और विशेष रूप से हमारे छात्र छात्राएं जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, अपनी छात्र छात्राओं को इस कोरोना के समय में जो उनके एग्जामिनेशंस चल गए थे, उनके एग्जामिनेशंस भी होने वाले हैं, तो इस स्थिति में यदि वो किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव महसूस करते हैं या किसी भी तरह की बात है, तो वो हम अपने प्राध्यापकों से वो बातें कर सकते हैं, हम उनका भी निराकरण करेंगे। और यदि आप योग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मानसिक तनाव नहीं होगा। आज के इस कार्यक्रम को हमारे बीच में रखने वाले इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्रीमंगल यादव सर के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने इस कार्यक्रम में हमारे इतने अच्छे वक्ताओं को आमंत्रित किया, जिनकी बातें सुन के हम लाभान्वित हुए। और हमारे प्रिय छात्र छात्राएं जो इस कार्यक्रम में जुड़े। और एक बात और कहना चाहूंगी कि आपकी ग्रोथ हम लगातार देख रहे हैं। अब आप ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड करने के सारे मैनर्स सीख चुके हैं, कब आपको वीडियो ऑन करना होता है, कब आपको ऑफ करना होता है। तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और हमारे साथीगण जो इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे साथ, हमारा उत्साहवर्धन किया, आप सभी के प्रति आभार, हार्दिक आभार। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।